बर्फ पिघल गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त मान ली गई। वज़ीर आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान शामिल। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की तजवीज़ पर तश्कील दी गई। मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी कमेटी का हिस्सा। इत्तेहादी जमातों के अरकान में खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल नहीं होगी, न ही हुकूमत सिविल नाफरमानी की तहरीक से ब्लैकमेल होगी। मशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल की तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। अगर ये समझा जा रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए 9 मई की सजाओं से बचा जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं। जनूबी वजीरिस्तान में खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। बहादुरी से मुकाबला करते मादरे वतन के 16 सपूत शहीद हो गए। मौसर जवाबी कार्रवाई में 8 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक भयानक जुर्म के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शोहदा को खिराज अकीदत। सुगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। सानहा 9 मई के स्याह किरदार अंजाम को पहुंच गए। फौजी अदालतों ने 25 मुजरमान को कैद बामुशक्कत तक की सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलविस 11 मुलजमान भी कानून की गिरफ्त में आ गए। ज़ियाउर रहमान, जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, अली शान और दाऊद खान को भी 10-10 साल की सजा भुगतना होगी। मोहम्मद हाशिर और फ़हीम हैदर 6-6 साल जेल में गुजारेंगे। मोहम्मद आशिक 4 और मोहम्मद बिलावल 2 साल कैद बामुशक्कत काटेंगे। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चनार में शहरियों का एहतजाजी धरना जारी। शहरियों का रास्ते खुलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। समाजी रहनुमा असदुल्ला का कहना है शहर में गैस और रोजमर्रा अशिया खत्म हो चुकी, शहरी फाका कशी पर मजबूर हैं। असदुल्ला ने रास्तों की बंदिश के बायस 50 बच्चों के दम तोड़ने का दावा भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। पासपोर्ट अब मुकर्रर मुद्दत के अंदर मिलेंगे। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। SIFC के ताउन से नॉन टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में अहम पेशरफ। नॉन टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में रवा माली साल के पहले 4 माह में नुमाया इजाफा। नॉन टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 17.6% इजाफे के साथ 4.02 अरब डॉलर से बढ़कर 4.73 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड, झीलें जमने लगीं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, दीर में -8 और क्वेटा में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। लाहौर का मौसम जुज़वी अबर आलूद, ठंडी हवाएं चलने से फ़ज़ाई आलूदगी में भी मामूली कमी। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। इसराइली फोर्सेस की कमाल उद्वान अस्पताल पर शेलिंग। नसीरात कैंप पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में स्कूल पर भी बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटे में 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 45,227 फलस्तीनी शहीद हो चुके।
ब्राजील में मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम, कम से कम 38 अफराद हलाक। ब्राजीलियन सदर ने हादसे को खौफनाक सानहा करार दे दिया। बस साओ पाउलो से शुमाल मशरकी रियासत बाहिया जा रही थी। हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद बस में आग लगने से मौत हुई। हलाक होने वालों में बस ड्राइवर और एक बच्चा भी शामिल। हिंदू कौम परस्तों की वजह से भारत में मसाजिद शदीद खतरात से दोचार। हाल ही में भारतीय रियासत संभाल में सदियों पुरानी तारीखी मस्जिद भी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इंतहा पसंद हिंदुओं का मस्जिद को मंदिर में तामीर करने का एक झूठा दावा। हिंदू कौम परस्त अपने दावे को सच साबित करने के लिए अदालत पहुंच गए। हिंदू कौम परस्तों की तारीखी मस्जिद की हिफाजत पर मामूर मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म की इंतहा, 4 नमाजी भी शहीद कर दिए। मंदिर के चंदा बॉक्स में शहरी का गिरा आईफोन, भगवान की मलकियत करार। भारत की रियासत तमिलनाडु के मंदिर में एक शख्स का आईफोन गलती से मंदिर के चंदा बॉक्स में गिर गया। मंदिर इंतजामिया का कहना है कि शहरी के फोन को चंदे के तौर पर लिया गया है। आईफोन का मालिक सिर्फ डाटा वापस ले सकता है। जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। पाकिस्तान को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। सीटीओ लाहौर अमारा अतर तब्दील, एजी डिसिप्लिन तैनात। अमारा अतर के शोहर डीआईजी अतर वहीद सीटीओ लाहौर तैनात। एआईजी डिसिप्लिन दोस्त मोहम्मद खोसा को एसपी पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लगा दिया गया। डीआईजी शारिक कमाल डीआईजी लॉजिस्टिक एंड प्रोक्यूरमेंट मुकर्रर कर दिए गए। आसमान रंग बदलने लगा। लाहौर में 22 दिसंबर से बारिशों की पेशगोई। ठंडी हवाओं का नया सिलसिला शहर में दाखिल होगा। सर्दी एक बार फिर अपने जोबन पर होगी। मौसमियाती रडार से अच्छी खबरें आने लगी। आलूदगी की शरह में भी मामूली कमी। लाहौर 227 AQI के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलात में इजाफा। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान। ट्रूडो ने काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल शुरू कर दिया। और लाहौर में उरूसी मलबूसात की बहार आ गई। ब्राइडल फैशन वीक में सितारों के जलवे। फैशन वीक के दूसरे रोज भी मॉडल्स की रैंप पर दिलकश हुआ, खूब दाद समेटी। और ईरान में साल की सबसे तवील रात शब-ए यल्दा का रिवायती जश्न। दारुल हुकूमत तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बाजारों में रश, घरों में मुख्तलिफ पकवानों की तैयारी।